ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 18 जनवरी 2026 का दिन और आज के दिन बन रही है साल की सबसे बड़ी अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में कहा था कि अगर साल की सबसे बड़ी अमावस्या है तो है मौनी अमावस्या, जिस दिन आपके घर के जितने भी पितृ आहूत जो ऐसी स्थिति में चले गए हैं जिनका कभी कोई समय ना आया हुआ हो और उनकी आत्माएं, उनके अगर शरीर इस तरीके से भटक रहे हैं जो कि आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, तो उन सभी पितरों का इस मौनी अमावस्या के दिन ना सिर्फ उन्हें तर्पण मिलता है, सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यह वाली जो अमावस्या पड़ रही है, यह है गुप्त नवरात्रों से पहले पड़ने वाली अमावस्या। इसलिए इस मौनी अमावस्या का महत्व इस पूरे साल में पड़ने वाली सभी अमावस्याओं से बड़ा होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, आज की रात्रि 12 बजे से पहले, चाहे 7 बजे कर लो, 8 बजे कर लो, सूरज ढलने के बाद किसी भी समय पर जिस घर में यह मोहिनी पितृमोक्ष दीपक जलाया जाता है, उस घर के पितरों का जो तर्पण होता है वो तर्पण नहीं, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जिस कामना से करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। घर में सुख शांति धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि होती है। साथ ही साथ आपके घर में खुशहाली आती है। और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगी, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आज के दिन आपको करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाला उपाय। कोई दोष हो, चाहे किसी तरीका कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में कि हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, केवल एक कटोरी में थोड़े से चावल, ज़रूरी नहीं है कि जो चावल हो या अच्छत हो, जैसे भी आपके पास चावल है वैसे चावल लेना। 2 से 4 टुकड़े आपको कपूर के लेने हैं और इसी टुकड़ों को इस चावल के कटोरी के ऊपर आपको रख देना है। रात्रि के समय जो समय पूज्य गुरु जी ने बताया वो बताया गया है 12:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक के बीच, 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच अमावस्या की रात को इस कटोरी को ले जाकर आपके घर का जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बाहर की तरफ में इसे रख देना है और रख करके इसके ऊपर जो कपूर है इसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात आपको यहीं पर 2 मिनट के लिए खड़े रहना है, अपने पितरों से आह्वान करके घर की सुख शांति समृद्धि धन संपदा वैभव के लिए, और वापस अंदर चले जाना है। ध्यान रखना, आपको वापस यहाँ से कटोरी नहीं उठाना है जब तक यह जल रहा है, जलते रहने दीजिएगा। अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो अगले दिन वो क्या करना पड़ेगा कि जो भी जले हुए चावल बचेंगे, क्योंकि कपूर तो जल चुका होगा, थोड़े से जो जले हुए चावल बचेंगे ना, सारे चावल नहीं जलेंगे, ठीक है। तो उन जले हुए चावलों को आपको घर की छत पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ पक्षी इन्हें चुग ले, गुरुदेव ने कहा जितने चावल के दाने आपके चुगे जाएंगे उतने दोष, आपके जीवन के 7 पीढ़ियों के दोष समाप्त होते चले जाएंगे। यह अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। और पितरों के नाम से जो दीपक लगाया जाता है वह लगाया जाता है लंबी बाती का दीपक, जिसे आपको अमावस्या की रात्रि जो मैंने आपको बताया था 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच का ये जो समय होता है ना, ये समय के दौरान जितने भी देवी देवता होते हैं, जितने भी भूत प्रेत होते हैं, जितने भी पितृ होते हैं, वे सभी शिव का अनुमोदन करते हैं, शिव का वंदन करते हैं। और अमावस्या की रात्रि एक लंबी बाती का दीपक जिसके अंदर जो आप भरोगे, या तो आप गाय का घी भरना है या फिर सरसों का तेल भरना है या फिर तिल का तेल भरना है, और तिल के तेल भर के एक दीपक तैयार करना है। लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पर आपको मिट्टी का दीपक भूल करके भी काम में नहीं लेना। आपको दीपक कौन सा लेना, आपको दीपक लगाना होगा आटे का दीपक, ठीक है। अब ये जो आटा होता है ना, आप इस आटे का दीपक बनाते हो, इस आटे के दीपक का प्रमाण है महाराज शिव महापुराण के अंतर्गत के जिस घर में इस आटे के दीपक को लगाया जाता है उस घर में महाराज कभी संपदा की कभी वैभव की कमी नहीं आ सकती है। मिट्टी की जगह आटे का दीपक लगाना स्टार्ट कीजिए। अब इसके अंदर जो आप बाती लगाओगे, लंबी बाती, आपको इसी एक बात दीपक के अंदर 2 लंबी बातियाँ लगानी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, कितनी बातियाँ लगाएंगी, 2 बातियाँ लगाएंगी अलग अलग। और इसके अंदर आपको भरना होगा, कोशिश करिएगा गाय का घी भरे, अगर नहीं हो तो आपके साथ तिल का तेल, और आपको 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे जो आपको अपने पितरों के निर्मित समर्पित करना होगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है। अब ध्यान रखना क्या करना होगा, आपके घर में जहाँ पर भी पितरों का स्थान होता है, जहाँ जो कि परिंदा होता है, आरओ सिस्टम होगा पानी पीने के लिए,
उसके पास रात्रि को जाना है 9:30 से 11 के बीच में। यहाँ पर आपको काले तिल का आसन, जो काले तिल लिए हैं, काले तिल का आसन लगाकर आपको पितरों का स्मरण करके उस दोनों बातियों के दीपक को यहाँ पर रखना है और फिर उसके बाद इन्हें प्रज्वलित कर देना है। आप पहले से भी प्रज्वलित करके रख सकते हैं। रखने के पश्चात जो आपने जल लिया उस जल को 7 बार इसके चारों तरफ आपको थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना है। अपने पितरों के घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना है, चारों तरफ छोड़ देना है, फिर लेना, फिर छोड़ देना, फिर लेना, फिर छोड़, इस तरीके से 7 बार जल को छोड़ देना है। उस कलश को आपको साइड में रख देना है और पूरी रात्रि भर इस दीपक को यहाँ पर रखे रहने देना चाहिए। अब ये चाहे 1 घंटा जले या 2 घंटा जले, 4 घंटा जले, दीपक आपको पूरी रात्रि भर रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा तब अगले दिन क्या करना है कि जो जला हुआ दीपक है वो बुझ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो दीपक उठाना, उस जल को लेना, किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जा करके दीपक को रख के आ जाना और 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके चले आ जाना। अमावस्या के दिन करके देखिएगा, आपके घर में चाहे कितना भी पुराना कोई दोष, कोई भी किसी भी तरह का नकारात्मक कृत क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए समाप्त होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर का उपाय ये तो करना ही करना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई विशेष हृदय की बात जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो महादेव के साथ में जो कनेक्ट करने का तरीका है वो है आपके पितरों की निर्मित। जिस घर के पितृ देवता खुश रहते हैं, जब आप अपने पितरों से कोई कामना मांगते हैं तो निश्चित रूप से पूरी होती है। और इस अमावस्या की रात्रि को शाम के बाद में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रात्रि को ही करना है, शाम के बाद इसका जो समय है, शाम को जैसे ही प्रदोष काल लगता है उसके बाद से ही आपको यह वाला उपाय कर सकते हैं। कितने भी बजे तक एक लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना है यहाँ पर, चाहे दीपक चाहे आटे का बना लो, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। एक लंबी बाती इसके अंदर लगानी है और इसके अंदर या तो आप गाय का घी भरोगे या सरसों का तेल भरोगे। और इस दीपक को ले जाकर आपके घर के आसपास अगर कोई नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर कुछ भी हो, छोटा सा कोई नदी, कोई तालाब है, कोई कुआं है, कोई बावड़ी है, कोई सरोवर है, अगर यह नहीं है तो ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों के साथ कंफ्यूजन होता है कि हम तो शहर से बहुत दूर रहते हैं, यहाँ पर तो कुछ सब कुछ नहीं है, तब क्या करें। तो पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष, पहला होता है पीपल का वृक्ष, यह भी आपके घर के आसपास नहीं है। दूसरा होता है बट वृक्ष, जिसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं। और तीसरा, अगर यह भी नहीं है तो सबसे सुंदर जो सभी के घरों में होना चाहिए, मेरे घर में भी है, वो है बेलपत्र का पेड़। यहाँ जाकर उस दीपक को जब आप प्रज्वलित करोगे, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से कामना करके, इस दीपक की बाती का जो मुख रखोगे वो रखोगे आप दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा की तरफ जो भी व्यक्ति इस दीपक का अमावस्या के दिन शाम के समय जला देता है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या उसके जीवन में आ रही हो, चाहे कैसे भी कष्ट उसके परिवार में बने हुए हो, वह हमेशा के लिए समाप्त हो ही जाते हैं। अब आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूँगी। विशेष जानकारी यह है कि अमावस्या के दिन अपने पितरों के नियमित कोई ना कोई कार्य जरूर किए जाते हैं, चाहे वो कैसे भी कार्य क्यों। आपको पता है कि आपके पितरों के निमित्त माने जाने वाले 3 वृक्ष कौन से हैं? तो यह शायद मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई। 3 वृक्ष जो आपके पितरों के तुल्य माने जाते हैं, पहला होता है पीपल का, दूसरा वट वृक्ष का और तीसरा होता है बेलपत्र का पेड़। दूसरी जानकारी बताते हुए कहा कि 3 पक्षी जो आपके पितरों के तुल्य होते हैं, जिनके मतलब जिनके निमित्त अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, व्रत करते हैं और फिर उसके बाद में अपने पितरों का जो भोग इन्हें दिया जाता है वह सीधे आपके पितरों के भाग में जाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला होता है कौवा, दूसरा होता है हंस, है ना, और तीसरा होता है बाज, जिसे गरुड़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों पक्षी जो आपके पितरों के तुल्य होते हैं, और उसी तरीके से 3 पशु जो आपके पितरों के तुल्य होते हैं। सिर्फ आपको एक पता होगा, जहाँ तक मैं अब जानती हूँ, आपको एक पता होगा गाय के बारे में, दूसरा कुत्ता और तीसरा होता है वो होता है हाथी। ठीक है, ये आपके पितृ तुल्य माने जाने वाले, और इनके निमित्त जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति कोई सी भी क्रिया करता है, चाहे इनको भोजन खिलाता है, इनको जल समर्पित करता है, इनको कुछ भी देता है, तो वह सीधे आपके पितरों के भाग में जाता है और पितृ तृप्त होते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि चाहे अमावस्या का कोई सा भी दिन आए, एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को निश्चित रूप से करना होता है। 2 पात्र में जल, अब जरूरी नहीं है कि दोनों पात्र आपके तांबे के हो, एक स्टील का ले लो, एक चाहे तांबे का ले लो, दोनों ही स्टील के ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। दोनों पात्रों में आपको जल भरना है, कुछ जल भर के थोड़ा थोड़ा आपको गंगा जल मिला देना है। गंगा जल मिला करके दोनों ही कलश में आपको थोड़े से काले तिल डाल देने। अब ये जो दोनों कलश है, इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। कैसे? भोलेनाथ के मंदिर में, जिस भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर
इस तरीके से मटकी लगी हुई रहती है ना ऊपर में। की 5 पुत्रियां जया विजया मंदिर में देवतली और देव का स्थान होता है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है एक एक करके, और अमावस्या के दिन चाहे सुबह चाहे शाम को इस संपूर्ण जल को महादेव जी की 5 पुत्रियां जया विषहरा श्यामली भारी देवतली और देव का नाम लेकर के जो व्यक्ति इस कलश में जल समर्पित करता है, जो भी जल टक टक करके शिवलिंग के ऊपर जाकर के गिरता है और जलधारी से होकर के जब यह नीचे जा कर के गिरता है ना, तो जब यह जल इस तरीके से होता है तो आपके पितरों का स्थान होता है। पितरों के भाग में जाता है ना, तो आपके जो पितर होते हैं वो किसी भी तरीके का कोई दोष आपके जीवन में नहीं लगने देते हैं। आप हमेशा तरक्की करते रहते हैं। पूज्य गुरु जी का सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।